पति गुस्सेबाज हो, समझ लेना कि परम प्रेमी है। अगर प्रेम नहीं होगा तो क्रोध कैसे आए। ये अपने प्रियतम वस्तु में कोई भी दोष देखना नहीं चाहते, इसलिए क्रोध आता। देवियां भी चाहती कि मैं इतना प्यार अर्पण करूं, इतना प्यार करूं कि मेरे पतिदेव में एकदम निर्विकार निर्मल मन जन सोम ऐसे हो जाए मेरे लिए, और मैं इनके लिए ऐसी हो जाऊं। कितनी भावना दिव्य थी हमारी कथाओं में, रामायण में बड़ी दिव्य भाव। शंकर भगवान के बिना गए, क्रोध में गई तो भगवान शंकर ने कहा श्रृंगी इधर, भृंगी इधर, अपनी मम्मी को नंदीश्वर पीठ पर बैठाओ, जल्दी मम्मी को लेकर जाओ माई के। अब भगवान ने आदर किया, क्योंकि आश्रित जो उनके आश्रित होता है ना, भगवत आश्रित जो जीव होता है उसका भगवान संरक्षण अंतिम समय तक करते रहते हैं। भले उसने अपराध किया उसका, लेकिन भगवान दुख में भी साथ नहीं छोड़ते। जब भेजा और गई सती, जाकर के जब देखती हैं कि वहाँ पर जब सती पहुँची, यज्ञ हो रहा था, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा पिता दक्ष प्रजापति ने देखा ये बेटी बिना बुलाए चली आई है, और जब देखा तो गुस्सा सा आने लग गया और मुंह घुमा लिया इधर। माँ का हृदय बड़ा कोमल, कुपुत्रो जाए त क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुशुकाता। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे शब गाता। सती को देखते सारा अंग जल पड़ा, जबकि जगन माता, क्या जगत पितरौ वंदे, जगत मातु पितु शंभु भवानी, उनको देखकर दक्ष प्रजापति ऐसा जल उठा। हे भगवान, ऐसे जीव की क्या दुर्गति होना चाहिए। दक्ष प्रजापति कुछ बोला नहीं, अंदर अंदर सारा शरीर क्रोध की मारे होठ फड़फड़ा रहे थे, उधर मुंह कर लिया। सती समझ तो गई, चेहरे से हो जाहिर हो तेरे दिल की हालत, वो पता तो चल ही जाता। समझ गई माता, लेकिन माँ कहने लग गई, सती की माँ ने कहा, आकुति, देवहूति और प्रसूति का वर्ण महाराज जी रात में बताएंगे कल फिर विस्तार से। आकुति का कौन से प्रजापति से हुआ और बाद में विस्तार से कथा में उधर मन चला गया। और दक्ष प्रजापति से तीन कन्याएं थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, और देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ में हुआ। विस्तार से भागवत में कथा वर्णन आती है, हमने तो ज़्यादा पढ़ा नहीं। लेकिन प्रसूति कहने लग गई, बेटी ये तेरे पिताजी को तो मैंने जीवन बिता दिया, क्या करूं, आज तक इनकी बुद्धि तो सुधरी नहीं है, क्या करूं। तेरे पिता की ऐसी बुद्धि, इसकी ओर ध्यान मत दे अपने। बहुत समझाने लगी। सादर भली ही मिली एक माता। तो भगवान से प्रार्थना करती हैं देवियां भी, हे भगवान मेरे पति की बुद्धि शुद्ध रख, है कि नहीं, करना भी चाहिए। अनन्य प्रेमी जन के लिए ऐसी प्रार्थना न हो तो क्या हो कि बेटी क्रोध न करना, ये पिता तेरे ऐसे ही हैं। सती जाई देख्यूं तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। जब तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहूं, और प्रभु अपमान समुझ उड़ दहेऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयहूं महापरितापा। पत्नी भले लड़ ले, लेकिन कोई दूसरा अगर अपमान करे ना, उसका पिता भी करे ना, तो फिर पिता को छोड़ती नहीं बेटी। ये भारतीय संस्कृति का नियम देखो, रामचरितमानस की कथा का प्राण। आज कहने लग गई, उन्होंने कहा सुनो सभासद सकल मुनिंदा,
कही सुनी जिन शंकर निंदा, सोफल तुरत लहब सबकाऊ, और भली भांति पछताव पिताऊ। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए तहां जहां सिमर जादा। काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूंद नत चलिए पराई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। ए पिता मंदमति निंदते ही, दक्ष शुक्र संभाव यह देही। तजियों देह तुरत हेतु, उर्धरि चंद्रमौलि वृष केतु। बहुत क्रोध में सती ने आज बहुत पिता को डांटा, यज्ञाचार्यों को, भृगु आदि सब लोगों को डांटा। तजियों देह तुरते हैं तू, उर्धरि चंद्रमौलि वृष केतु। ये पिता मंद बुद्धि अपने अहंकार के कारण मेरे जगत माता पिता के समान भगवान शिव, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक, पूरी भगवद गीता आ गई ना। धातामहम पितामह, जगतो माता धाता पितामहम। तो शिव और राम जी कोई दो तो नहीं, कृष्ण और शिव कहाँ दो रह जाते हैं। श्री जी के प्रेम का क्या गहरा रामचरितमानस में वर्णन। आज सती ने क्रोधाग और अपने हृदय को, महाराज जी बड़ी सुंदर बात एक बता रहे, लेकिन मैं बैठे बैठे एक दिन सोचा, गुरु जी अपने मन की गणंत, मन गणंत झूठी भी है, हो सकती है। कभी कभी स्थिर रंग ही तुष्ट्वा गुंशस्तनोरभीर विषेम देवहितम यदायु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा। वो तो भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर् जत्राः स्थिर रंग ही तुष्ट्वा। मैंने एक अनुभव किया, संकल्प तो सत्य है, लेकिन महाराज जी गुरु जी ने मेरे को कहा था कि केवल नासिकाग्र दृष्टि करके भावों के मध्य में जब दर्द हो, और उसको थोड़ी दिन होगा क्योंकि नशे बंद है ना, ब्लॉक है तीसरा, और जब खुलने लग जाए तो आपको अवधान आने के बाद में आप पलक तभी हो सकते हो, आपकी आंखें भी स्थिर तभी हो सकती है। और आंखें बिना हिले, और आंखें यदि हिलना बंद कर दें ना एक क्षण भी आप केंद्र पर, स्वरूप पर, तो श्याम एकदम दिखाई देने लगा। दिखाई देना बंद होता है उस क्षण में दृष्टि। एक बात ध्यान रखना, बिना आंख हिले हम नक्श सिर तक एक साथ नहीं दे सकते। अगर देखोगे ध्यान में तन्मय केंद्र शांत निर्मल मल एकदम निर्विकार भगवान तो दृष्टा ही हैं। भगवान अभी भले दृश्य के रूप में दिखते हों, लेकिन वह स्वयं ही दृष्टा हो जाते। वही कैसे प्रकट होंगे महाराज जी तो विस्तार से, लेकिन जब ऐसे, और जब ब्रह्मांड में प्राण जाएं और हृदय में जब आ जाएं अपने करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी का, अपने इष्ट देव कृष्ण का, राधा जी का ध्यान करें, तो अपने आप ये शरीर बिल्कुल नशे तक बंद हो जाती, हार्ट भी बंद होने लगता है। ऐसा मन परीक्षित का कथा की समाधि में भाव राज्य में उतरा, और भगवान शंकर का अपमान सती को सहन हुआ नहीं। योग अग्नि प्रकट की, योग अग्नि में अग्नि की धारणा की, और अग्नि की धारणा से सारा शरीर अंदर से, बाहर की माचिस नहीं, बाहर की अग्नि नहीं, अंदर से प्राण अग्नि के रूप में। क्यों? इसलिए बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। और हनुमान जी क्यों नहीं जले तो पार्वती को समझा दिया, हाँ, ताकर दूत अनल जेहि सिरजा। अग्नि का सृजन जिस परमात्मा ने किया है अपनी कृपा दृष्टि से, अग्नि में दाह शक्ति दी है, तो वो कैसे जल सकते हैं? ताकर दूत अनल जही सिरजा, जरान सोते ही कारण गिरजा। बंद हो नाम राम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। कहाँ तक इस नाम की वंदना किया जाए। कथा बड़ी समुद्र के समान, भगवान शंकर का अपमान सहन हुआ नहीं। योग अग्नि प्रकट करके अपने अग्नि की धारणा की, अंदर से भस्म शरीर हो गया, हाहाकार हो गया। गणों ने जो है ना यज्ञ विध्वंस करना शुरू किया, भृगु जी ने जो है ना रक्षा की यज्ञ की, श्रृंगी भृंगियों को, नंदियों को मारकर भगाया। तो जाकर के उधर नारद जी महाराज भी गए। शंकर जी तो भोले भाले यहाँ पर बैठे हैं, हरि नाम की माला जप कर रहे थे। और शंकर जी को तब नारद जी ने कहा, बाबा जी मुँह
रोने जैसा हो गया। श्रृंगी कि भगवान ने कहा क्या बात, उदास क्यों हो? माता जी का शरीर योगाग्नि से भस्म कर दिया। शंकर जी को गुस्सा आया और क्रोध में अपनी जटाओं को, किसी योनि से प्रकट नहीं किया, कोई प्रकृति तत्व नहीं है, प्रकृति तत्व रहित दिव्य स्वरूप भगवान ने जब जटाएं पटकी, क्रोधावेश आवेश क्रोधाव अवतार भगवान का वीरभद्र प्रकट हुए। बोलिए वीरभद्रेश्वर महादेव की। वीरभद्र को कहा, वीरभद्र करी को पठाए और जग विध्वंस जाय तिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल कीन्हा दीना। और दक्ष प्रजापति को देखा भाग रहा है, जजमान पकड़ करके, और मरना तो था नहीं, मृत्यु थी नहीं, पकड़ा गर्दन मड़ोड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। सबको भूखाओं के दांत अधिक तोड़े, सबको विधिवत फल दिया। वो स्वामी जी ने संक्षिप्त में कथा कही। भय भय जग विधि